चलिए फ्रॉग से ही शुरू करते हैं। तो फ्रॉग के बारे में सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है, तो आपको वैसे ऑलरेडी पता भी है बेटा, दैट इज फ्रॉग बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया बेटा, है ना। एम्फी वर्ड जो है बेटा, इसको मैं इधर ले आता हूँ। एम्फी का मतलब होता है बेटा ड्यूअल। एम्फी का मतलब क्या होता है शिवाय? ड्यूअल। क्लियर है? बाया जो निकला है ना बेटा, बाया निकला बायोस से। किससे निकला है? बाया वर्ड जो है बेटा, ये डिराइव हुआ बायोस से, BIS बेटा, है ना। और बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, मैं बोल सकता हूँ एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स है बेटा जिनकी क्या होती है? ड्यूअल। जल्दी जल्दी शिवाय, ड्यूअल। ड्यूअल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि ये आधी जिंदगी गुजारेंगे पानी में और आधी जिंदगी गुजारेंगे, जैसे आपने बॉटनी के अंदर किन को पढ़ा है? जैसे अंदर आपने बॉटनी के अंदर किन को पढ़ा है? ब्रायोफाइट्स को पढ़ा है। याद है ना बेटा, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। रीजन क्या है बेटा? बिकॉज वो जमीन पे तो है, बट उनकी रिप्रोडक्शन के लिए कौन जरूरी है? याद है ना बेटा, सेम इनके साथ है। ये जमीन पे जिंदगी गुजारेंगे, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बट जब रिप्रोडक्शन का समय आएगा, जब अंडे देने का समय आएगा, उस समय बेटा इनको क्या चाहिए? जल्दी जल्दी शिवाश, पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये 100% डिपेंडेंट ऑन लैंड है कि नॉट डिपेंडेंट ऑन लैंड है बेटा? समझ आया ना? बिकॉज ये 50% जिंदगी लैंड पे गुजारेंगे, लेकिन जब रिप्रोडक्शन, जब बच्चे, जब लार्वा बनाने की बात आएगी बेटा, उस समय वापस किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? पानी पे। क्या मैं इनको सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल बोल सकता हूँ? अब क्यों ये सक्सेसफुल नहीं बने, उसका आंसर इंशाल्लाह मैं आपको आगे देने वाला हूँ। ये क्लियर हुआ? पहली बात ये समझ आया कि नहीं समझ आया? अब दुनिया के अंदर बेटा अप्रोक्सीमेटली 600 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स रहती है बेटा, ठीक है ना। 600 अलग अलग स्पीशीज, फिर आप देख सकते हो कितने इंडिविजुअल्स होंगे। लेकिन इनमें जो सबसे कॉमन आपने देखी होगी, या मैंने कश्मीर में देखी है, दुनिया में कहीं और देखी है, इसको हम नाम देते हैं कॉमन फ्रैग, और उसका नाम है बेटा रैना टिग्रेना। क्या नाम है इसका बेटा शबाश? जो पिक्चर में आपको अभी मेंढक दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रैना टिग्रेना बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? याद रह गया? तो पहले आपने याद रखा, वी आर राइट नाउ स्टडिंग एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ का मतलब अडल्ट लाइफ जमीन पे, और बच्चे देने के लिए पानी चाहिए बेटा। समझ आया ना बेटा? दुनिया में टोटल कितनी स्पीशीज है मेंढकों की? 6। टोट्स अलग है, मैं खाली अभी आपको फ्रॉग्स बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 600 स्पीशीज है, लेकिन उनमें सबसे कॉमन जो आपने देखी, हम सब ने देखी है बेटा, वो कौन है? रैना टिग्रेना है बेटा। यहां तक तो क्लियर हुआ? यहाँ तो सब ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट चीज बेटा, अब आपने भी मेंढक देखा है, हमने भी मेंढक देखा, मोस्टली पानी के आसपास या पानी से दूर भी कभी अनफॉर्चुनेटली देखा होगा। जब मेंढक पानी में रहता है ना, और पानी पीने के लिए बेटा इसको कोई टेंशन है नहीं, बिकॉज पानी आसपास में ही रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेंढक कभी भी पानी अपने मुंह से नहीं पीता है बेटा। समझ आया ना? याद रखना, ये एक यूनिक फैक्ट है इसके बारे में। ऑल्दो इसको अल्लाह ने कहाँ पे रखा? पानी के खजाने में रखा, बट ये कभी भी मुंह से पानी पी नहीं पाता। रीजन क्या है? बिकॉज इसका पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना बेटा, वो पूरी स्किन से होता है। क्या होता है? ये पूरी स्किन दिख रही है ऊपर, कलरफुल स्किन बेटा, तो ये हर समय डिफ्यूजन के थ्रू बेटा कहां से पानी को एब्जॉर्ब करता है? ये कभी भी माउथ के थ्रू, ड्रिंकिंग। माउथ खाली यूज किया जाता है किसके लिए? ईटिंग के लिए बेटा, ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। ये समझ आया? दिस मच इज डन। अब आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे पिक्चर में ऐड किया था, यहाँ पे कुछ चीज ऑलरेडी आपको पता है, बिकॉज अभी मैंने थोड़ी देर पहले पाइकोलोथर्म्स के बारे में पढ़ा, वो आप एक बार पढ़ लो, फिर मैं लास्ट वाली चीज बता देता हूँ जल्दी जल्दी। Done? आपने कभी कोई आर्मी मूवी देखी है? स्नाइपर्स होते हैं, ठीक है ना। स्नाइपर अगर बर्फ में है तो वो सफेद कपड़े पहनेगा, जंगल में है ऊपर से वो ओढ़ लेता है, वो देखा कि नहीं देखा बेटा? तो जैसे वो उड़ता है, ऊपर घास वास टाइप कुछ लगा रहता है उसका, तो क्या फिर उस स्नाइपर को दूर से पहचान सकते हो कि वो बंदा उधर बैठा हुआ है? वो कपड़ा पहनने से, वो सफेद कलर का कपड़ा लगाने से उस स्नाइपर को क्या फायदा मिला? चलिए, वो छुप गया बेटा किसके अंदर? शाबाश, अपने बैकग्राउंड एनवायरमेंट के अंदर बेटा। ये समझ रहे हो ना? इस प्रॉपर्टी को हम कैमोफ्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर ये कैमोफ्लॉज बेटा कोई एनिमल करे, ठीक है ना, अपने कलर को चेंज करके, ताकि वो प्रेडेटर से बचे या प्रे को चकमा दे बेटा। कभी कभी वो छुप जाते ताकि उनके आगे से प्रे गुजर जाए और वो ऊपर से उसको क्या कर ले बेटा। समझ रहे हो ना? ऐसी कैमोफ्लॉज को मिमिक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पता है, कभी कभी कोई बंदा हीरो की आवाज निकालता, हम बोलते हैं इसको मिमिक्री करनी है। यहाँ पे मिमिक्री का मतलब क्या है? कि एक पर्सन अपने कलर को चेंज कर रहा है। और क्यों चेंज कर रहा है? ताकि वो एनवायरमेंट में डल जाए। क्यों डल जाए? ताकि वो प्रेडेटर से बचे और प्रे को पकड़े बेटा। ऐसी पर्टिकुलर कलरफुल कैमोफ्लॉज को हम क्या नाम देते हैं? मिमिक्री। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया बेटा। क्लियर है ना? कैमोफ्लॉज एंड मिमिक्री में क्या फर्क है बेटा? जल्दी 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 शाबाश। कैमोफ्लॉज इज द टाइप ऑफ, जल्दी जाए, टाइप ऑफ एडवांसमेंट बेटा विच इज फाउंड इन एनिमल्स, जहां पे एनिमल अपने कलर को बदल के बेटा क्या करता है? अपने आप को वैसा ही बनाता है जैसा उसका बैकग्राउंड। समझ आ रहा है? तो दिस चेंज इन कलर बेटा इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्लियर है ना? कोई बंदा अपने साइज को बढ़ा देगा, समझ आया? जैसे सांप आप देखो, कोबरा, जब आप उसके सामने आओगे वो फन बड़ा कर देता है ताकि सामने वाले को लगे कि इसका बॉडी साइज क्या है। ये सब क्या है बेटा? कैमोफ्लॉज है। बट कैमोफ्लॉज अगर कलर की वजह से हो रहा है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? मिमिक्री नाम देते हैं। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? लास्ट वाला लाइन पढ़ ली बेटा। समर का पीक है, मान लो जून का महीना है बेटा। समर का पीक मतलब जून का महीना या जुलाई का महीना बेटा। गर्मी ज्यादा की कम? क्या आपको बेटा कहीं पे भी मछली, क्या आपको कहीं पे भी रेप्टाइल, क्या आपको कहीं पे भी एम्फीबिया देखने को मिलेगा? क्यों नहीं?
बिकॉज वो छुप गया बेटा, किससे बचने के लिए, और इस छुपने को हम नाम देते हैं एस्टिवेशन बेटा। क्या नाम देते हैं, तो कहीं इधर ऐड कर देता हूं, इधर से आप याद रख लेना। तो इस छुपने को हम बोलते हैं, शाबाश, याद रहेगा बच्चा। और एस्टिवेशन को ही हम बोलते हैं समर, जल्दी जल्दी शाबाश, सोना है ना बेटा, क्या बोलेंगे, क्या समर वेकेशन ही नालायक, इसको समर स्लीप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, समझ आया। अब मान लो पीक ऑफ विंटर है बेटा, पीक ऑफ विंटर मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी, अब तो मौसम कश्मीर का बदल गया, पहले दिसंबर में पता नहीं कितना बर्फ ऑलरेडी पड़ गया होता था बेटा, लेकिन इस बार मैं बर्फ खत्म, समझ रहा, ठीक है। तो जब पीक ऑफ विंटर आएगा, पीक ऑफ विंटर में आपको मेंढक दिखेगा, सांप दिखेगा, ऊपर पानी में मछली दिखेगी बेटा, कहाँ चले गए, जल्दी कहाँ चले गए, अगेन नीचे चले गए पानी में या जमीन के अंदर छुप गए बेटा, क्यों, ताकि इनको इस एनवायरमेंट को फेस ना कर रहे, अगेन सो गए बेटा, समझ आया ना। और ये सोना कब हो रहा है बेटा, समर में हो रहा है कि विंटर में हो रहा है, मैं इधर कोल्ड को मैं इधर ऐड कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देते हैं हिबरनेशन, क्या नाम देते हैं, याद रहेगा बच्चा। और हिबरनेशन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश, विंटर स्लीप बोल, विंटर स्लीप, क्लियर हो गया। अगर आप बाहर इंशाल्लाह जाओगे लाइफ में कभी बेटा, मैं बाहर रहा हूँ, वहां चुपकलियां घूमती है दीवारों पे बेटा, ठीक है, जब नॉर्मल, बट जैसे गर्मी बढ़ती है गायब, जैसे बहुत ठंड बढ़ गई गायब बेटा, वो गायब एक्चुअल में नहीं होती है, वो एक्चुअल में करती है बेटा अपने बॉडी को प्रोटेक्ट बाय स्लीपिंग इन दोज डेज और इन दोज मंथ्स। बट स्लीप का मतलब ये नहीं कि पूरा ही सो गए, वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को एकदम क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं बेटा, समझ आया ना। ये समर में हो जाए तो एस्टिवेशन, ये विंटर में हो जाए तो। आई होप ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्लियर है बेटा। आगे बढ़े, तो क्या याद रखा आपने इस पैराग्राफ में, जल्दी जल्दी। तो भाई हम पढ़ रहे हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब ड्यूअल लाइफ, क्यों ड्यूअल लाइफ, पानी भी और जमीन भी, जमीन चाहिए खाने पीने के लिए, पानी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, एंड एग्स को ले करने के लिए बेटा, क्लियर हो गया ना बेटा। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट, शाबाश, 600 स्पीशीज है, कॉमन रहना टिगरेना है बेटा, समझ आया ना। वो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड पाइकिलो और होमियो, पाइकिलो, एक्टो और एंडो, एक्टो बेटा, समझ आना बच्चा, ठीक है ना। इसके अलावा अपने आप को बचाने के लिए या प्रे को पकड़ने के लिए, दे हैव द प्रॉपर्टी दैट दे कैन चेंज देयर कलर बेटा, और इस कलरफुल कैमोफ्लेज को हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं, समझ आया ना। दो तरीके की स्लीप दिखाते हैं बेटा, क्या, विंटर वाली एंड समर वाली, समझ आया। अब आप इस फ्रॉक को जरा ध्यान से देखो। अच्छा मेरे को पहले बता, आपने सच में कभी जिंदगी में फ्रॉक देखा है, अगर आप कभी भी जिंदगी में फ्रॉक को देखे होंगे, टोड अलग चीज है एंड फ्रॉग अलग चीज है, टोड को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। फ्रॉक को जब भी आपने नजदीक से देखा होगा या आज के बाद कभी भी देखोगे ना, तो फ्रॉक की जो स्किन होती है ऊपर से ना बेटा, वो कभी भी आपको ड्राई नहीं दिखाई देगी बेटा, समझ रहे हो ना। इसका स्किन हमेशा कैसा होता है, इधर मैं लिख देता हूँ भाई, इसकी स्किन हमेशा कैसी होती है बेटा, मॉइस्ट होती है, बिकॉज ये मॉइस्ट होती है तो इस वजह से क्या होती है, जल्दी जल्दी शाबाश, शाइनी भी होती है। ये सुन दो, लिखो मत बेटा भी। अगर आप इस पिक्चर को भी ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक फ्रॉक दिख रही है और इस फ्रॉक की स्किन भी आपको कैसी दिख रही है बेटा, शाइनी दिख रही है बेटा, एंड समझ आया। अब मॉइस्ट ये क्यों होती है, इसके बहुत सारे रीजन है, बट अभी हम देखते हैं कि किस वजह से मॉइस्ट है। ये मॉइस्ट होती है बेटा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन, यहां से मॉर्फोलॉजी मैंने शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ, जल्दी जल्दी शिवाय, ऑफ, अरे बोलो जल्दी बेटा, ऑफ म्यूकस बेटा, अरे समझ आया ना। अब क्यों ये बंदा म्यूकस इतना ज्यादा सिक्रीट कर रहा है, ताकि इसकी स्किन क्या रहे, मॉइस्ट रहे। इसके दो रीजन है बेटा। रीजन नंबर 1 आप ऑलरेडी जानते हो, बिकॉज मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूं बेटा। इसकी स्किन इसकी बॉडी में क्या होता है, याद है कि नहीं बेटा। तो अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन मॉइस्ट रहना चाहिए कि ड्राई रहना चाहिए, इस वजह से बेटा इसकी स्किन कैसी है, ये इसको यूज करता है बेटा एज, जल्दी जल्दी शिवा, एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा, जब ये पानी में जाएगा। ये पहला रीजन है बेटा। दूसरा रीजन क्या है, ये बंदे के एंसेस्टर जो थे ना बेटा, वो अभी तक कहां पे थे, इसके एंसेस्टर मछलियां बेटा, तो वो अभी तक कहां थी, पानी में। लेकिन इस बंदे ने पहली बार ट्राई किया पानी को छोड़ के कहां जीने का बेटा, ये समझ रहे हो ना। तो पहली बार जब बंदा पानी से निकल के जमीन पे आएगा, जैसे मान को मैं एग्जांपल दूं, आपने पूरी जिंदगी कश्मीर में गुजारी, अब मैं आपको उठा के आगरा ले जाऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले जाऊं, जेएनयू ले जाऊं या दिल्ली एम्स ले जाऊं, और जब वहां अचानक जून का मार्च का महीना शुरू होगा बेटा, तो आपको कैसा लगेगा, चलिए कैसा लगेगा, अच्छा ठंडा ठंडा लगेगा, कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, बिकॉज आप उस एनवायरमेंट में अभी एक्लिमेटाइज नहीं हुआ बेटा, समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे आप कुछ साल कुछ महीने रह जाओगे, फिर आपको यहाँ आके ठंड लगेगी। जब मैं ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं बाहर से कभी जून में घर आता था ना, मतलब वेकेशन पे, तो मेरे को यहाँ पे तीन चार नहीं सॉरी 1-2 कंबल और एक मोटी सी रजाई डालनी पड़ती थी, वो भी कब, जून में, बिकॉज मेरे को ठंड लगता था, बिकॉज आई वाज एक्लिमेटाइज्ड टू द, अरे बात समझ रहे हो ना। क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जब भी आप एनवायरमेंटल में शिफ्ट करते हो ना, तो एनवायरमेंट में शिफ्ट करते समय आपकी बॉडी को कुछ समय लगता है बेटा, नए एनवायरमेंट में क्या होने का, एडजस्ट होने का, आप समझ रहे हो। अब इसके एंसेस्टर अभी तक कहां थे बेचारे, पानी में। अब इसको पता नहीं क्या हो गया बेटा, इसने बोला कि मैं कहां आऊंगा, लेकिन जमीन पे आते ही बेटा इसको क्या लगी, गर्मी लगी या ठंड लगी बेटा, दोनों ले लेते बेटा, गर्मी लगी या, अब गर्मी की वजह से बेटा इसकी बॉडी का जो पानी था ना, वो क्या होने लगा, जल्दी जल्दी शाबाश, क्या होने लगा, इवापोरेट होने लगा, और इसका डेसिकेशन का खतरा बड़ा कि कम हुआ बेटा। अब डेसिकेशन से बचने के लिए बेटा इस बंदे ने क्या किया, अपने अंदर के पानी को बचा के रखा, कैसे, बाय कवरिंग द स्किन विथ, जल्दी जल्दी बाय कवरिंग द स्किन विथ, बिकॉज जब इवापोरेशन होगा भी ना बेटा, वो अंदर के पानी का नहीं होगा, वो किसका होगा बेटा, अरे समझ आया क्या बोला मैंने, वो किसका होगा, वो म्यूकस का होगा बेटा। क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। और अगर आप इस बंदे को हाथ में पकड़ोगे बेटा, किसको,
मैंडो को हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ते भी आपको लगेगा कि बेटा इसकी स्किन कैसी है, थोड़ी स्लाइमी है बेटा, थोड़ी चिपचिपी है। रीजन आज आपको पता चली गया बेटा। ये क्लियर हुआ? यहां तक तो समझ आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है ना बेटा। अब मैं और एक पिक्चर आपको दिखाता, से पहले इधर और एक चीज देखते हैं। अच्छा मेरे को इस मेंढक को ध्यान से देख के बताओ कि इसकी ऊपर वाली बॉडी का कलर कैसा है और इसकी नीचे वाली बॉडी का कलर कैसा है। क्या ये दोनों कलर सेम है? ये आपकी बुक में लेके इसलिए फालतू चीजें बतानी पड़ रही है बेटे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स है, एनसीईआरटी में तो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो इसकी ऊपर वाली बॉडी आपको कैसी दिख रही है और नीचे वाली बॉडी कैसी दिख रही है? ये लिखा है बेटा। तो मतलब जो फ्रॉग्स होती है ना, फ्रॉग्स का जो, इधर मैं लिख देता हूँ, फ्रॉग्स का जो शबाश, ये दिख रहा है ना आपको बेटा, ये छोटा तो नहीं हो रहा है। फ्रॉग्स का जो डॉर्सल साइड होता है बेटा, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में लिखा ऑयल्यू ग्रीन बेटा, ऑयल्यू ग्रीन होता है, ये प्लीज याद रखना आप, ठीक है। और जो लोअर साइड होता है बेटा वो नॉन ग्रीन होता है या स्लाइटली येलोविश कलर का होता है बेटा, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ नॉन ग्रीन, ठीक है ना, येलोविश, लेकिन पूरा येलो नहीं होता बेटा। कैसा होता है? हल्का येलो। हल्का मतलब जल्दी जल्दी शबाश। अब यहाँ पे आपको येलो नहीं दिख रहा, स्लाइटली व्हाइट दिख रहा है, बट है एक्चुअल में क्या है? पेल येलो कलर है बेटा। क्लियर हुआ? ये समझ आया ना यहाँ तक? कि आपको कुछ बातें याद रखनी है मॉर्फोलॉजी में, बॉडी के कलरेशन, बॉडी का स्लाइमी नेचर और उसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये आप याद रख लेना। आगे बढ़े, पढ़ो आगे जल्दी जल्दी। ये आप फटाफट से पढ़ लो जल्दी। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर, तो मैं आगे समझाऊंगा डार्क इरेगुलर क्या है बेटा। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू। अब ये डार्क स्पॉट्स क्या है समझने के लिए इस पिक्चर का जाओ बेटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? अब नजर रखो ध्यान से बेटा, जो पूरी एम्फीबिया की बॉडी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आउट ऑफ फ्रॉग भी बोलने वाला, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना। किसी भी एम्फीबिया की बॉडी को आप दुनिया में देखो बेटा, हम एम्फीबिया की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? लेकिन जो हमारी फ्रॉग है बेटा, अनफॉर्चुनेटली इसमें 3 पार्ट्स नहीं है, इसमें 3 पार्ट्स में से खाली 2 पार्ट्स है बेटा, ठीक है। तो मैंने कलर थोड़ा अलग से रख दिया ताकि आपको दिखाई दे। ये वाला कलरफुल पार्ट जो आपको दिख रहा है ना बेटा, दिस कलरफुल पार्ट इज कॉल्ड एज हेड बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शबाश, दिस इज कॉल्ड एज हेड बेटा। ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें आपको कहीं गर्दन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही ना, तो फिर ऑटोमेटिकली बेटा हेड के बाद जो गर्दन थी वो गायब हो गई। वो गायब होके कहाँ चली गई बेटा? वो गर्दन फ्यूज होगी इसके एब्डोमेन के साथ। गर्दन फ्यूज होगी जल्दी जल्दी किसके साथ? और गर्दन प्लस एब्डोमेन को एक साथ हम नाम देते हैं ट्रंक बेटा। क्या नाम देते हैं? समझ रहे हो? जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे बेटा, इस पूरे ग्रीन वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं शबाज? दिस इज कॉल्ड एज, जल्दी बोलो शबाज, दिस इज कॉल्ड एज। तो फिर हम क्या बताएंगे बेटा? फ्रॉग की बॉडी जो होती है इट इज मॉर्फोलॉजिकली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स बेटा। जल्दी जल्दी क्या क्या शबाज? हेड एंड ट्रंक बेटा। यहां तो क्लियर हो गया? लिम्स में हम बाद में देखेंगे बेटा। यहां तक तो समझ आया? अब अगर आप हेड की तरफ ध्यान से देखोगे बेटा, इधर नजर रखो पहले, अगर आप हेड की तरफ ध्यान से देखोगे, वहां मैंने 3 कलर ऐड करे हैं बेटा। ये कलर 1 है, ये कलर 2 है और ये कलर 3 है। तो सबसे पहले मैं कलर 1 के बारे में बात करता हूँ। हम अभी पढ़ रहे हैं बेटा किसको शबाश? एम्फीबिया को, पढ़े ना बेटा। और एम्फीबिया मैंने ऑलरेडी बोला बेटा, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? स्किन होता है। लेकिन स्किन के अलावा बेटा, स्किन के अलावा इसकी बॉडी में 2 और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। एक मुंह के अंदर है, जिसको हम बुको फायरेंजियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और दूसरा इसके ट्रंक के अंदर है, तो हम क्या बोलते हैं? लंग बोलते हैं बेटा। ये क्लियर हुआ? तो अगर इसके अंदर लंग्स है बेटा, तो लंग्स तक हवा पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई आउटपुट ओपनिंग चाहिए ना, जहां से हवा अंदर आई बेटा। और इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल बेटा। क्या नाम देते हैं? आप फटाफट से मेरे को बताओ, इसमें पियर्ड नॉस्ट्रल है कि अनपियर्ड नॉस्ट्रल है बेटा? यहाँ है पियर्ड नॉस्ट्रल्स बेटा, पियर्ड नॉस्ट्रल। समझ आया कि नहीं समझ आया? और ये पियर्ड नॉस्ट्रल हवा को सीधे कहाँ ले जाएंगे? अंदर कहाँ? लंग्स में बेटा। तो दैट मींस अगर ये मुंह से हवा लेना चाहता है, मुंह से मेरा कहने का मतलब है बुकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन से लेना चाहता है, उस समय इसको माउथ क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन अगर ये लंग से हवा लेना चाहता है, उस समय माउथ, और हवा सीधे कहां से अंदर आएगी बेटा? बाकी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बाद में देखेंगे बेटा। यहां तक तो क्लियर हुआ? अब जैसे आप नॉस्ट्रल्स को ध्यान से देख पा रहे हो, नॉस्ट्रल्स के जस्ट पीछे बेटा, ठीक है ना, आपको ब्लू कलर में ये 2 चीजें दिख रही है, दिख रहे हैं ना भाई? ये वाला और ये वाला बेटा। ऑफ कोर्स आप समझ ही गए ये क्या है बेटा। तो बताओ आइज कैसी है बेटा? पियर्ड है क्या अनपियर्ड है? और ये आइज होती है नेचर में सिंपल आइज बेटा। समझ आया? ये भी हो गया सिंपल आई, ठीक है ना, और ये भी हो गया सिंपल। क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी जल्दी, यहां तक तो क्लियर हुआ? अब अपनी आंखों को जरा एक बार आप ध्यान से देखो बेटा। हमारी आंखें अंदर है, काली काली सफेद सफेद, और फिर आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने क्या दिया? बस आपके आईब्रोज दिए, और आपके ये आईब्रोज बेकार नहीं है बेटा, इनका भी अपना फंक्शन है, समझ आया ना। और क्या दिए बेटा? आई लैशेस दिए। लेकिन आई लैशेस किसके ऊपर है? आई लिड्स के ऊपर है बेटा, है कि नहीं है? और कितनी आई लिड्स है हमारी बॉडी में? 3 है बेटा। एक लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैसी है? बस वेस्टिजियल है बेटा। दिख रहा है ना यहाँ पे? ऐसा आप दबाते हो तो यहाँ ऐसे वो बटन जैसा दिखता है। ये हमारी थर्ड आईलिड है, बट हमारी बॉडी में थर्ड आईलिड कैसी है? वेस्टिजियल। अगर हमारी बॉडी में थर्ड आईलिड है, सो दैट मींस हमारे एंसेस्टर में भी थर्ड होगी, उसके एंसेस्टर में भी, और उसके एंसेस्टर में भी। और वो एंसेस्टर कौन है बेटा? फ्रॉग। बिकॉज फ्रॉग से बना रेप्टाइल, रेप्टाइल से बना बर्ड, बर्ड से बना मैमल। अरे समझ, हम क्या है बेटा? मैमल्स।
क्या बता रहा मैं। तो इसके अंदर भी कितनी आईलिड्स होंगी फिर शाबाश, 2 आईलिड्स होंगी, ठीक है ना, 2 होंगी फाइन, सॉरी 2 नहीं 3 आईलिड्स होंगी, ठीक है ना। एक होगा लोअर आईलिड जो मैं आपको अलग पिक्चर में दिखाऊंगा, एक होगा अपर आईलिड, और अंदर से जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में डाला है ना, ये थर्ड आईलिड है बेटा, और इस थर्ड आईलिड को हम नाम देते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, दिस थर्ड आईलिड इज कॉल्ड एज निक्टिएटिंग, इधर में ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बेटा। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी जल्दी शबा, क्या बोलते हैं बेटा, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। समझ आया। अब इसका फंक्शन क्या है बेचारा, जब रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ जाएगा, हमारी तरह गॉगल तो पहन नहीं सकता बेटा कि पानी में सब कुछ दिखाई दे, तो जैसे पानी के अंदर अपनी आंखें खोलेगा ना, तो इसकी आंखों के ऊपर क्या चिपक जाता है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, और वो उसको वाटर के अंदर या डीप वाटर के अंदर देखने में क्या करता है, और आईज को प्रोटेक्शन भी। समझ आया ना। लेकिन हमको तो पानी में जाने की जरूरत है नहीं बेटा, बर्ड्स को पानी में जाने की जरूरत है नहीं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या होता गया, रिड्यूस होता गया, और क्या बना बेटा, वेस्टिजल। ठीक है, अगर हमारे अंदर ये होता तो फिर हमको पानी में जाते समय गॉगल पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब भी मैं ऐसे पलक जग पाता ना, ऐसे ऐसे करता, फिर उसके ऐसे करने के बाद इधर से क्या नीचे आता, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। देखा कभी डिस्कवरी में, ऐसे क्रोकोडाइल हो या कोई सांप हो या फ्रॉग हो बेटा, जब ऐसे करती है ना ऐसे, फिर हल्का सा वो मेम्ब्रेन नीचे स्लोली स्लोली आता है, वही क्या होता है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो हेड में आपने क्या क्या याद रखा अभी तक, जल्दी जल्दी। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बेटा, फर्स्ट पार्ट हेड, सेकंड पार्ट ट्रंक इज इक्वल टू नेक प्लस एब्डोमेन बेटा। समझ आया ना। हेड के अंदर आपने क्या देखा, बस पियर्ड नॉस्ट्रल्स, पियर्ड आईज बेटा, आईज के अंदर देखी 2 आईलिड्स, अपर एंड लोअर, अपर आईलिड बड़ी होती है, लोअर आईलिड छोटी होती है, मैं आपको आगे पढ़ूंगा, अभी वो याद मत रखो, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट इस पिक्चर में आपने क्या याद रखा, इनकी एक थर्ड आईलिड भी होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईज एज वेल एज क्लीनिंग ऑफ आईज बेटा। कैसे वो आगे देखेंगे, यहां तक तो समझ आ गया, यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस पिक्चर को बेटा, इस फ्रॉग की बॉडी में चाहे हेड हो, चाहे ट्रंक हो, या चाहे इसकी लेग्स हो बेटा, यहाँ पे आपको 2 कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिख रहे कि नहीं। ये कलर 1 हो गया, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और ये कलर 2 हो गया बेटा। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जो कलर्स है ना, इनको मैं स्पॉट्स बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। लेकिन ये स्पॉट बेटा फालतू चीज नहीं होते, दे आर एक्चुअली ग्लैंड्स बेटा। ये क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपको स्पॉट दिख रहा है ना, ये इसकी बॉडी में होता है, ये इसकी बॉडी में होता है पॉइजनस ग्लैंड बेटा। क्या होता है, पॉइजनस ग्लैंड बेटा। फंक्शन मेरे को शायद समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉइजनस ग्लैंड है तो इधर से सोना निकलेगा कि पॉइजन निकलेगा, तो भाई जल्दी जल्दी क्या निकलेगा। अगर आप फ्रॉग को देर तक बेटा हाथ में पकड़ोगे ना, कभी बच्चे ऐसे खेलते हैं ना फ्रॉग वॉक के साथ, आपने देखा होगा, अगर आप देर तक हाथ को फ्रॉग्स को हाथ में पकड़ोगे, फिर आपके हाथ में बेटा ऑटोमेटिकली इरिटेशन होने लगती है, रेडनेस आने लगती है बेटा। रीजन क्या है, बिकॉज अब ये फ्रॉग बेटा इसको लग रहा है खतरा है, शायद मेरे को मार डालेगा, ये अपनी बॉडी से अब क्या रिलीज करना शुरू करता है, पॉइजन रिलीज करना। जब भी सांप फ्रॉग्स को खाते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत टाइम्स बेटा वो वापस उनको वोमिट करते हैं, मतलब सांप ने फ्रॉग को खाया फिर वापस वोमिट कर दिया बेटा। रीजन क्या है, खाते समय बेटा ये किनको एक्टिवेट करते हैं और क्या रिलीज करते हैं उसके मुंह में, और उसका टेस्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए फ्रॉग्स इनको स्नेक्स इनको क्या करते हैं, वोमिट आउट करती है बेटा। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो आपको ग्लैंड यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये अच्छा ग्लैंड है, अच्छी चीज बनाएगा बेटा, और उस अच्छी चीज को म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए ग्लैंड को क्या बोलेंगे, ये समझ आया कि नहीं समझ आया। म्यूकस ग्लैंड जो कंटिन्यूअसली क्या रिलीज करता रहेगा, म्यूकस रिलीज करता है। क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। और एक चीज यहाँ पे है, शायद मैं वो ऐड करना भूल गया, चलो मैं इधर 2-3 जगह ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे और एक ग्लैंड भी पाया जाता है, हम क्रोमेटोफोर ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और क्रोमेटोफोर ग्लैंड्स का काम होता है फ्रॉग की बॉडी को क्या देना, क्रोमेटोफोर, जल्दी जल्दी शाबाश, कलर देना बेटा, ठीक है ना। क्रोमेटो ग्लैंड्स में ये फ्रॉग की बॉडी को क्या देते हैं, ऑयली ग्रीन कलर एंड येलो कलर, या बाकी जो भी कलर्स होते हैं फ्रॉग में वो ग्लैंड के। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े, फटाफट से बता क्या याद रखा आपने, जल्दी जल्दी। तो इधर भी दिया बेटा, इधर देखो क्रोमेटोफोर, पॉइजन ग्लैंड्स एंड, चलो क्या याद रखा आपने नेक्स्ट स्लाइड में, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड के अंदर पियर्ड नॉस्ट्रल्स, पियर्ड आईज, आईलिड्स 3, और ऊपर वाला बड़ा आईलिड, नीचे वाला छोटा आईलिड, और एक थर्ड आईलिड जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। बॉडी इज हैविंग ब्लैक स्पॉट्स बेटा, और वो स्पॉट फालतू नहीं होते, वो एक्चुअल में होते ग्लैंड, जो कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। क्या, कलर के लिए क्रोमेटोफोर, पॉइजन के लिए पॉइजन, एंड म्यूकस के लिए। चलिए आगे बढ़े, तो जो आपको इधर भी दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे नहीं उभार जैसे दिख रहे बॉडी में अलग अलग, तो ये सब क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। आगे बढ़े, अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो बेटा, ठीक है ना, ये हंस भी रही है तुम नालायक। अब इसको जरा ध्यान से देखना बेटा, हेड के अंदर अगर आप आईज को ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा, ये है ना हेड, और हेड के ऊपर ये आपको क्या दिख रही है, जल्दी जल्दी शबाश, जल्दी बोलो शबाश, ये आपको क्या दिख रही है, सैंपल आई दिख रही है। अब अगर आप आई को ध्यान से देखोगे ना, हमारी बॉडी में भी आई है और इनकी बॉडी में भी आई है, लेकिन हमारी आई क्या हमारे बॉडी में या फेस में या सॉकेट में बाहर रहती है या अंदर रहती है बेटा, अंदर रहती है। और आईज आर इनसाइड द, नॉट आउटसाइड द। लेकिन इनकी आंखों को जरा ध्यान से देख लो बेटा, सॉकेट में है कि सॉकेट के बाहर है बेटा। ऐसी आईज को हम बल्ज्ड आईज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकी हेड में, किसी भी फ्रॉग को आप दुनिया में देख लो बेटा, अगर आप उसकी आंख को देखोगे ना, वो कभी भी सॉकेट के अंदर नहीं रहती है, दैट इज ऑलवेज आउट ऑफ द सॉकेट बेटा। और ऐसी आईज को हम क्या बोलते हैं, शबाश, समझ आया ना क्या बोला मैंने, इनकी आईज बल्ज्ड आउट होती है। क्या बोलते हैं, बल्ज्ड आईज, 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 बल्ज्ड आईज,
याद रह गया? दूसरी चीज, अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखना बेटा। अगर आप आंख को ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, ये बिग बॉस के डैश डैश आंख बेटा, ठीक है ना? ठीक है, अगर आप आंख को देख पा रहे हो तो ये ऊपर वाला आईलिड हुआ, जल्दी जल्दी शायद, और ये समझ आया? इसको आप क्या बोलेंगे? अपर, बोलो जल्दी शिवा, अपर आईलिड बोलेंगे बेटा, है ना? और इसको क्या बोलेंगे? अपर आईलिड बोलेंगे। कल मैं गाड़ी लेके शाम को बाहर निकला था, ठीक है, मेरी क्लास की वो दो बच्चे है, इधर ही बैठती थी। पता नहीं घर वालों को क्या झूठ बोला है, अल्लाह जानता है, ठीक है। मैंने उनको कल लगभग लगभग 7:30 या पौने 8 के आसपास कहाँ से घूमते हुए देखा? सनत नगर से। मैं चलते चले फोटो भी लिया, कभी उनके मम्मी पापा आ सकते हैं शायद बेटा, आप समझ रहे हो? तो मेरे को मतलब, मैं तो गाड़ी रोकना चाहता था, मैं नीचे भी, जब मेरी वाइफ ने मेरे को बोला यार, मतलब भरोसा नहीं है आजकल लोगों पे, बट आप देखो कि आप कितना धोखा दे रहे हो अपने और मम्मी पापा को बोलते होंगे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या उखाड़ रहे हैं दुनिया में, पर जब एंड पे रिजल्ट आएगा, अपनी भी इंसल्ट और माँ बाप की इंसल्ट। हमारा कश्मीर मतलब बर्बादी के पीक पे पहुंच चुका है बेटा, और रीजन हम लोग नहीं है, बिकॉज हम ऐसी जनरेशन बेटा जो बीच में फंस गए। हम ना तो वेस्टर्न की तरफ जा सकते हैं, ना तो क्लासिकल की तरफ रह सकते हैं, हम बीच में आ गए। लेकिन हमको बर्बाद करने वाले लोग कौन हो? जल्दी बोलो ना भाई, शर्म आ रही है क्या बोलने में? कौन हो? आप लोग हो। यू हैव टू डिसाइड कि आप आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हो, कैसा कश्मीर छोड़ना चाहते हो, कैसा कल्चर छोड़ना चाहते हो। तो अगर आप कल्चर झूठ के बेसिस पे बराबर बनाना चाहते हो, तो आपके बच्चे रिटर्न में वो आपको देंगे बेटा। तब आप हाथ पैर मारोगे कि यार ऐसा होता वैसा होता, तब कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहते हो कि आपके बच्चों को वो कल्चर मिले जहाँ सच्चाई हो, जहाँ झूठ ना हो, जहाँ अच्छाई हो, जहाँ बुराई ना हो बेटा, तो आपको रिटर्न में आके मिलेगी बेटा, जब आपके बड़े होके बच्चे होंगे बेटा। मेरे को बड़ा दुख हुआ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा दुख हुआ मेरे को। वो इसी साइड में बैठती है, मेरे को भी नाम अनफॉर्चुनेटली याद नहीं, इसी साइड में मेरे को पता, वो उधर ही एरिया में बैठती थी। क्या फायदा मिलता अगर आप यहाँ नहीं हो बेटा, आपको क्लासेस नहीं करनी है, आप घर वालों को सीधे बोल दो कि भाई हमारा नहीं हो पाया, या हम यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, हम घर आएंगे वापस। घर वाले आपको मार डालेंगे क्या? बट यहाँ बैठ के 8,000 10,000 भर के आप रात को लड़कों की तरह घूम रहे हो सड़कों पे बेटा, शर्म वाली बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक लड़की की इज्जत, ठीक है, आप चाहे इसे अच्छा मानो या बुरा मानो, एक लड़की की इज्जत बेटा अल्लाह ने हमेशा पर्दे में रखी है, हमेशा अंदर रहने में रखी है, हमेशा सच में रखी है, हमेशा अच्छाई में रखी है, बुराई में नहीं रखी है बेटा। जब आप ऐसे लड़कों की तरह शाम को सड़कों पे घूमने लग गए बेटा, तो फिर आप में और गधे में क्या फर्क रहेगा? गधे लड़के हैं ना, इसलिए बोल, समझ लो। प्लीज सर, आपने, मेरे पास कल एक फादर आया, बच्ची पढ़ रही है 401, यकीन बैच 401 में बेटा, ठीक है ना। बच्चे, फादर अनपढ़ है बेटा, पूरा अनपढ़ है। उसने बोला कि सर मैं वो कहाँ से थे, वो कुपवारा से, कि मैं वहाँ मार्केट है, कोई मार्केट, वहाँ रेडी वेडी चलाता हूँ, ठीक है। भाई भी पढ़ रहा है और बहन भी पढ़ रही है। भाई लेकिन बेचारा, बिकॉज बहन को पढ़ाना था, भाई ने सेक्रीफाइस कर लिया, वो बेचारा घर पे पढ़ रहा है किसी नॉर्मल कोचिंग कुपवारा में। वो बहन को इधर भेजा, लास्ट ईयर वो काई में पढ़ रही थी, अभी इस साल हमारे यहाँ पढ़ रही है। मार्क्स उसने लाया 255, ठीक है ना। और कल जब मैं उसको बुलाया, उसकी क्लासमेट को बुलाया, मैंने दोनों को अलग अलग बुलाया, मैंने क्लास रूममेट, सॉरी रूममेट को बुलाया, अलग अलग बुलाया। मैंने उसको पूछा कितने बजे जाते हो, रूम पे कितने बजे पहुंचते हो, कैसे पढ़ते हो, खाना कब खाते हो, उसने पूरा बोला। फिर मैंने उस बच्ची को बुलाया, और जो उसने बोला ना वो एकदम उल्टा था, समझ रहे हो ना। उसने बोला हम 3 बजे तक पढ़ते हैं, ये बच्ची बोल रही है हम 4 बजे तक पढ़ते हैं, ये सच है। उसने बोला हम 9 बजे खाना खाते हैं, ये बोलते हैं हम पौने 10 या 10:30 खाना खाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, और ये उसको, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। और फिर लिटरली मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, उसके माँ बाप ने लिटरली, मैं, रुखसाना मैम और वो 2-4 टीचर भी थे उसके 4 बैच के, वो हमारे सामने रोया। बोला सर मेरे को पता है कि मेरे को दिन में, सर्दी में, गर्मी में कितनी मेहनत लगती है, दिन के पूरे दिन में 1,000 रुपये कमाने में, और मैंने यहाँ पे भरे 70-80,000 रुपये। फिर ऐसे बच्चे को हम क्या बोलेंगे, आप बताओ? तो माँ बाप को धोखा देगा, वो दुनिया में किसी को भी क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। और धोखा देने वाले अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए इन चीज़ों के बारे में, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही यार, पढ़ाई तो चलती रहेगी, बट पढ़ाई के अलावा ये चीज़ों पे भी ध्यान दो कि आप सही कर रहे हो कि आप गलत कर रहे हो बेटा, ठीक है। चलो मैं वापस आता हूँ। तो मैं आईलिड्स की बात कर रहा था, तो ये कौन सी आईलिड है शबाश? अपर आईलिड। और ये कौन सी है बेटा? अब ये अपर एंड लोअर आईलिड में से बस आपको इतना याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि अपर आईलिड जो होती है ना, ये मॉडिफाइड होती है, लार्ज होती है, और वेल डेवलप्ड होती है। क्या होती है? जल्दी जल्दी शबाश, ये होती है मॉडिफाइड, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है ना बेटा, वेल डेवलप्ड। लेकिन अगर आप लोअर आईलिड की बात करोगे, इसका उल्टा है बेटा, बताओ उल्टा क्या आएगा? जल्दी जल्दी शबाश, लेस मॉडिफाइड बेटा, वेरी गुड। ये साइज में क्या होती है? स्मॉल साइज्ड होती है, क्लियर हुआ ना? और लेस डेवलप्ड होती है, समझ आया? और इसी लोअर आईलिड के साथ, सुनना प्लीज ध्यान से बेटा, इसी लोअर आईलिड के साथ थर्ड आईलिड चिपकी रहती है, जिस थर्ड आईलिड को हम क्या नाम देते हैं? अटैच्ड टू लोअर आईलिड। लोअर आईलिड इज थर्ड आईलिड बेटा, इज थर्ड आईलिड, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जल्दी जल्दी शबाश, डिक्टिएटिंग मेमोरी। डिक्टिएटिंग मेमोरी, क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी जल्दी भाई, क्लियर हुआ यहां तक?
और निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक तो पानी में देखने में मदद करेगा, और दूसरा जब भी ये फ्रॉग बेटा पलक झपकाएगा मतलब ब्लिंक करेगा बेटा, तो ब्लिंक करते समय निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या आती है, ऊपर आती है। लेकिन वो चुपकी किसके साथ है, नीचे वाली आईलिड के साथ। नीचे वाला आईलिड बेटा नीचे जाते समय उसको वापस नीचे खींचेगा बेटा। तो नीचे जाते समय बेटा जब वो नीचे खींचा जाता है ना, अगर इसकी आंख, इसके पास आई लिड्स, आई लैशेस नहीं है बेटा, लिड्स है बट हमारी तरह लैशेस नहीं है बेटा। हमारी बॉडी के अंदर आईज के अंदर डस्ट जाने से कौन प्रोटेक्ट करती है, लैशेस एंड आईब्रोज प्रोटेक्ट करती है। इनके पास वो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो फिर इनकी आंखों को कौन साफ करता है बेटा, साफ करने का काम, कॉर्निया की सफाई का काम किसका होता है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ क्या बताया मैंने। चलिए और एक चीज, इधर जरा ध्यान से देखो, ये आपको पूरा का पूरा माउथ दिख रहा है इधर, ठीक है ना, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो ये क्या है। वेरी गुड बेटा, ये है शाबाश नॉस्ट्रल, ये है नॉस्ट्रल। क्लियर हो ना। और ऑटोमेटिकली बीच में क्या है बेटा, चलिए माउथ, और माउथ के अंदर आपको दिख रही है बेटा टंग, और इस टंग को हम थोड़ी देर में अलग से पढ़ेंगे, बाइफिड होती है, इसके बीच में दो हिस्से कटे हुए होते हैं, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। और यहाँ पे भी बॉडी का कलरेशन देख सकते हो, ऊपर है ग्रीन और नीचे नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन में येलो हो सकता है। डन। ये तुम लोगों को देखो, देख हंस रहे गधे कैसे आगे क्लास में, हमको पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना। आगे बढ़े, पढ़िए। अच्छा एक चीज मैं कहना भूल गया, हाँ ये एक चीज देखो, आइज तक आपने पढ़ लिया ना। अब जरा नजर रखो, ये आंख है, और आंख के पीछे ये दिख रहा है बेटा, ऐसे गोल जैसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। और ये इस मेंढक का कान होता है बेटा, क्या होता है, और मेंढक के कान को हम नाम देते हैं टिम्पैनम। क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी शिवाश, टिम्पैनम बोलते हैं। और टिम्पैनम को हमारी बॉडी में ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने शायद कहीं आपको कान पढ़ाया है ना, हमारे कान के तीन हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल, और इन विचारों के तीन नहीं होते बेटा, इनके खाली दो ही होते हैं, मिडल एंड इंटर। और मिडल कान कहाँ से शुरू होता है, ईयर, जल्दी जल्दी बेटा इधर पे लिख देता हूं, मिडल कान किधर से शुरू होता है शिवा, ईयर ड्रम से शुरू होता है। अरे समझा, कान का पर्दा होता है ना, तो कान के पर्दे को ही हम क्या बोलते हैं, यानी फ्रॉग्स के अंदर या एम्फीबियंस के अंदर बेटा कान के तीन हिस्से नहीं है, कान के दो ही हिस्से हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर उसका कान कहाँ से शुरू होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से शुरू होता है, टिम्पैनम से शुरू होता है, या शॉर्ट में ईयर ड्रम से होता है। फिर क्या मेंढक दूसरे की आवाज या आपकी आवाज सुनेगी, अरे बोलो जल्दी जल्दी, मेंढक आपकी आवाज सुनेगी ना, ना क्या बना मैं, अरे सुनेगी ना भाई, लेकिन आवाज धीमी सुनाई देगी बेटा। क्लियर है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप नॉर्मल सुन पा रहे हो, रीजन आपके पास एक्सटर्नल ईयर है जो साउंड को पकड़ के अंदर ला रहा है बेटा, बट इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है ना, ये तब भी आवाज सुनेंगी, बट आवाज सुनने का जो वॉल्यूम होगा ना, वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा, वो धीमा होगा बेटा। क्लियर है। अगर आप ऐसे कोई गाँव में खेत के नजदीक रहता है ना, जब क्या बोलते हैं उसको, प्लांटेशन का समय होता है ना, राइस प्लांटेशन के समय होता है, तो फिर वो फ्रॉग्स रात को ट्राई ट्राई कर रही होती है बेटा, वो क्यों ऐसे वो फालतू में आवाज निकाल रही है, आपको नींद आएगी बेटा, नहीं वो आवाज निकालती ताकि दूसरी फ्रॉग्स उसको क्या करे, नहीं बेटा, अरे समय, और वो कैसे सुनेगी, जल्दी बोलो सुभाष, वो कैसे सुनेगी बेटा, इसको हम क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स बोलते हैं। क्लियर, ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ। ये मैं इधर डायग्राम में भूल गया था आपको दिखाना, ये मैंने बनाया था शायद, हाँ ये बना के रखा हुआ इधर बेटा, ये दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पे शिवाय, दिस इज, ये मिडिल ईयर का हिस्सा होता है, ये प्लीज याद रखना बेटा। टिम्पैनम हमारी बॉडी में भी मिडिल ईयर का हिस्सा है, और फ्रॉग की बॉडी में भी क्या है बेटा, मिडिल ईयर का हिस्सा है। फिर मैं ऐसा बता सकता हूँ ना कि कान का बनना किससे शुरू हुआ बेटा, कान का बनना किससे शुरू हुआ, बिकॉज फिश में हमने कोई कान वान, कोई टिम्पैनम विम्पैनम, फिश को आप कितना भी बार से बोलोगे, करते ना एक्वेरियम में ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो उसको घंटा कोई फर्क नहीं, बिकॉज बेचारे को कुछ सुनाई, लेकिन इनको आप बुलाओगे शायद ये आ सकते हैं बेटा आपको वेलकम करने के लिए। चलिए तो ये पढ़ लो फटाफट से। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेबल इनटू हेड एंड नेक एंड टेल आर, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ बेटा, ठीक है ना। मैंने शुरुआत में, अगर आपने याद रखा हो, मैंने आपको बोला था एम्फीबिया की बॉडी में तीन हिस्से होते हैं, बट फ्रॉग की बॉडी में खाली, तो दैट मीन्स बेटा जो तीसरा हिस्सा है ना बेटा, वो टेल है, क्या है, समझ आया ना। लेकिन टेल फ्रॉग में नहीं है बेटा, बट कुछ एम्फीबिया में होता है, और ऐसे एम्फीबिया को हम टेल्ड एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल्ड एम्फीबियंस बोलते हैं। समझ आया ना बच्चा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आगे हमें पढ़ना भी है बेटा, सैलमेंडर, सैलमेंडर, अरे क्लियर हुआ। तो फिर मैं एम्फीबिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ, टेललेस एम्फीबिया और टेल्ड एम्फीबिया। तो टेललेस का एग्जांपल क्या आएगा, फ्रॉग एंड टोड, और टेल्ड का एग्जांपल क्या आएगा, ये याद रखना, समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबव द माउथ, यदि अपीयर ऑफ nostrils by eyes are and covered by that protects them while in water on either side of eyes a membranous, जिसको हम ईयर मान सकते हैं बेटा, receives sound signals। ये आपके एनसीईआरटी की डायग्राम दी है बेटा, इसको एक बार देख लेना घर पे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, आगे बढ़ूं मैं। चलिए अब इधर जरा नजर रखना ध्यान से, तो ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा अपेंडेज पे, और अपेंडेज में आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, शबाश आगे भी लिम्स है, जल्दी जल्दी शबाश, और पीछे भी लिम्स है, दिख रहा है ना भाई। आगे वाली लिम्स को हम हमेशा क्या नाम देते हैं, जल्दी जल्दी शबाश, फोर लिम्स नाम देते हैं। क्लियर है ना बच्चा। तो कितनी फोर लिम्स है, एक की दो, मैं बोलता हूँ पेयर ऑफ फोर लिम्स बेटा, है ना। नीचे क्या है बेटा शबाश, कितनी दिखाई दे रही है, मैं क्या बोलूंगा, पेयर ऑफ हैंड। ये क्लियर हुआ।
अब अगर आप दोनों लिम्स को ध्यान से देख पा रहे हो, क्या आप मेरे को देख के बता सकते हो बेटा कि दोनों लिम्स में आपको क्या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस दिख रही है बेटा? दिख रहा है ना बेटा, फोर वाली और हाइंड वाली, आज ज्यादा कहाँ दिख रहा है बेटा? मतलब एकदम मोटा 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 तो भाई हाइंड है ना बेटा, इनको खाते भी ये लोग, मैं आगे बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? सो हाइंड लिम्स आर मस्क्यूलर एंड फोर लिम्स आर लेस मस्क्यूलर बेटा, समझ आया ना? हाइंड लिम्स आर लॉन्गर एंड फोर लिम्स आर शॉर्टर बेटा, क्लियर है? तो ये कुछ बातें इधर लिख देंगे जो एविंसेंट ने लिखी है। पहली बात इसमें लिखेंगे बेटा, ये होती है शॉर्ट साइज्ड, है ना बच्चा? आज दूसरी बात जल्दी जल्दी होती है लेस लेस, क्लियर हो गया? और इसके बारे में भी यही बातें लिखेंगे, जल्दी जल्दी शाबाश। ये लॉन्ग साइज, और ये होती है शाबाश मोर, क्लियर हुआ? अब और एक बार फिर से बेटा इनकी लिम्स को देखो आप ध्यान से, फोर लिम को भी देखो और हाइंड लिम को भी देखो। क्या आपको दिख रहा है फोर लिम में उंगलियां है? उंगलियों को हम डिजिट्स बोलते हैं बेटा, बोलते कि नहीं बोलते? और हाइंड लिम में उंगलियां है, मतलब डिजिट्स है ना? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे फोर में कितने डिजिट्स है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, समझ आना? और हाइंड में कितने डिजिट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? जो फोर लिम्स होती है बेटा उनमें कितने डिजिट्स होते हैं? बस इसमें पाए जाते हैं फोर डिजिट्स बेटा, है ना? और इसमें कितने डिजिट्स पाए जाते हैं शाबाश? इसमें पाए जाते हैं फाइव डिजिट्स, फाइव डिजिट, क्लियर हुआ ना? यहां तो समझ आया? अब फोर लिम का काम होता है बेटा बॉडी को चलने में मदद करती है, चलती है ना बेटा, चलने में कौन मदद करती है? और ऑफ कोर्स हाइंड लिम भी चलने में मदद करेगा, बट चलने के अलावा जो हाइंड लिम है ना बेटा वो जंप करने में भी क्या करती है? मदद करती है, समझ आया? तो फोर लिम्स का काम क्या होता है इधर मैं ऐड कर देता हूं। फोर लिंग वॉकिंग में मदद करती है, ठीक है ना बच्चा? रनिंग में मदद करती है, बरोइंग में मदद करती है, अगर कभी जमीन वमीन खोदनी हो बेटा, समझ आया ना बेटा? ठीक है। और जो हाइंड लिम है बेटा वो डीप करना भी बोलते हैं। आई होप ये सारा क्लियर हो गया, यहां तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? यहां तक अब और एक चीज दोबारा देखो बेटा, फोर को भी देखो, और अच्छा बत्तख को भी देखा जिंदगी में आपने? बत्तख ऐसा होता है, इसके डिजिट्स ऐसे होते हैं, ऐसे बेटा, ठीक है? और फिर बत्तख को बिकॉज पानी में तैरना है बेटा, तैरने के लिए अल्लाह ने उसको दो डिजिट्स के बीच में बेटा ऐसे मेम्ब्रेन दिया, ठीक है ना बेटा? और ऐसे डिजिट्स को हम क्या नाम दे? दे आर कॉल्ड एज वेब्ड डिजिट्स, और इनको वेब्ड टोज भी बोलते हैं बेटा। ये सुना है ऐसे कभी? अगर आप फ्रॉग को ध्यान से देखोगे ना, ठीक है ना, चाहे उसकी फोर लिम्ब हो या चाहे उसकी हाइंड लिम्ब हो बेटा, दोनों लिम्स के जो डिजिट्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, इधर भी और इधर भी, इन डिजिट्स के अंदर आपको क्या मिलता है शाबाश? वेब मिलता है बेटा। वेब समझ रहे हो ना? वेब कुछ नहीं बेटा, जैसे इधर देखो, ये मान के चलो मेरी दो उंगलियां बेटा ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसे, यहाँ मान के चलो बीच में स्किन ग्रो हो गई, इधर भी स्किन ग्रो हो गई, इधर भी स्किन ग्रो हो गई, तो ऐसे डिजिट को मैं क्या बोलूंगा? वेबड बोलूंगा। और ये स्किन जो बीच में ग्रो हो रही है ना, इसको क्या बोलेंगे? वेब बोलेंगे, समझ आया ना? तो इनकी दोनों लिम्स बेटा, फोर लिम्ब एज वेल एज शाबाश हाइंड लिम्ब बेटा कैसी होती है? वेब, समझ आया? और क्या आप में से मेरे को कोई बता सकता है इनको वेब डिजिट्स देने का रीजन क्या है बेटा? वेरी गुड, समझ आया ना? ताकि ये पानी के अंदर जब जाएंगे बेटा ये आराम से वहां क्या कर सके? स्विम कर सके, क्लियर हुआ ना? यहाँ तक कुछ और दिख रहा है अलग से? एक बार फिर से देखो, वेरी गुड बेटा, दिख रहा है ना कुछ पिंक पिंक कलर का? अब ये क्या है बेटा? पहले इसका नाम लिख देता हूँ फिर इसका फंक्शन बता देता हूँ। फोर लिम्स के अंदर जो पहला डिजिट होता है बेटा, पहला डिजिट मतलब पहली उंगली होती है, ठीक है ना? ये पहली उंगली है, दूसरी है, ये तीसरी है, और ये इधर में वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है? जो फर्स्ट डिजिट होता है फोर लिम्स के अंदर बेटा, यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉपुलेटरी और नेप्टिवल पैड बेटा। क्या बोलते हैं शाबाश? तो ये एनसीईआरटी में दिया है, इसको याद रखना बेटा, जल्दी जल्दी। क्या बोलते हैं इसको शाबाश? कॉपुलेटरी और नेप्चुअल पैड बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर आपको कभी भी मेल एंड फीमेल फ्रॉग में डिफरेंशिएट करना हो देख के कि कौन सा मेल, जैसे मैंने अभी आपको कार्टेशियन फिशेस में बोला कौन मेल है कौन फीमेल है, वहां क्लास पर था, वैसे अगर आपको फ्रॉग में कभी डिफरेंशिएट करना पड़ी कौन सी फ्रॉग मेल है और कौन सी फ्रॉग, दो डिफरेंसेस है। पहला, मेल स्मॉल इन साइज होता है बेटा, एंड फ्रॉग की जो फीमेल होती है वो लार्जर इन। और दूसरा डिफरेंस किसका है बेटा? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कॉपुलेटरी और नेप्चुअल पेड बेटा। अगर मेल होगा ना तो मेल के अंदर क्या पाया जाता है? याद रखना प्लीज बेटा, मेल्स के अंदर क्या पाया जाता है शाबाश? ओनली इन मेल्स बेटा, ओनली इन मेल्स। जल्दी जल्दी क्या पाया जाता है शाबाश? कॉपुलेटरी और नेप्चुअल पेड पाया जाता है, कहां पे? फोर लिम्स में। फोर लिम्स में कहां पे? फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है, समझ आया ना? फिर मैं ऐड कर देता हूं,
ऑन फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। क्लियर है? आपको कॉकरोच अगर अभी भी याद हो बेटा, कॉकरोच के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था फेलोमर, याद है फेलोमर बेटा? याद है कि नहीं है? फटाफट से मेरे को पता फेलोमर का काम क्या था? तो होल्ड द फीमेल व्हाइल ट्रांसफरिंग स्पर्मेटोफोर्स बेटा। क्लियर है ना? सेम काम बेटा, जो वहां पे फेलोमर का काम था ना, एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे किसका होता है बेटा? नेप्टिवल पेड या कॉपलेटरी पेड का होता है, जो फीमेल को होल्ड करने में। मतलब रीजन क्या है? बिकॉज फीमेल एंड मेल दोनों की बॉडी कैसी है? स्लिपरी है बेटा। अरे समझ आया ना? तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन बेटा मेल एंड फीमेल क्या हो सकता है? स्लिप। सो टू अवॉइड दैट बेटा अल्लाह ने इनको क्या दिया शाबाश? कॉपलेटरी और नेप्चुअल पेड दिया। समझ आया ना? दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है बेटा, कि अगर आपको पता करना पड़े कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आप फ्रॉग को उल्टा लेटा दो और उसकी बॉडी के नीचे वाली साइड को रब करो बेटा। अगर उसका नीचे बॉडी वाला साइड बेटा एकदम स्मूथ है, वो फीमेल है बेटा। क्या है? लेकिन अगर उसका नीचे वाला साइड रफ है बेटा, तो वो क्या है बेटा? वो मेल है। यानी 3 डिफरेंसेस आपको याद रखनी है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में। तो पहला डिफरेंस याद रखेंगे शाबाश, मेल्स जो होते हैं बेटा आर, जल्दी जल्दी शाबाश, आर लार्जर इन साइज, है ना बेटा? देन अच्छा सॉरी, मेल्स आर स्मॉलर, मैं क्यों करूं वो, है ना? मैं अपना करूंगा, ठीक है? मेल्स आर स्मॉलर इन साइज, इनसे बेटा शाबाश। देन, अरे बोलो जल्दी, देन फीमेल्स। ये पहला डिफरेंस हो गया बेटा, ठीक है ना? नेक्स्ट बेटा, मेल्स का जो वेंट्रल साइड होता है, मेल्स वेंट्रल साइड बेटा कैसा होता है शाबाश? इज रफ बेटा, वेंट्रल साइड इज रफ, है ना बच्चा? वाइल मेल्स का कैसा होता है? मेल्स का स्मूथ, ठीक है ना? एंड थर्ड बेटा, मेल्स के अंदर फर्स्ट डिजिट पे हैज कॉपुलेटरी पैड, जो फीमेल्स में। और ये 3 फीचर्स है बेटा जिसको हम कहां ले सकते हैं? डन, यहां तो कोई मसला नहीं है, आगे बढ़े। यहाँ पे आप पिक्चर में ध्यान से देख सकते हो बेटा, आई होप आप ये कर लोगे। ये वाला बॉडी का पार्ट कौन सा है? हेड। और ये कौन सा है? फ्रंट। ठीक है, ये आप घर पे कर ले रहे, कल मैं दिखा दूंगा। ये क्या है बेटा? सिंपल आईज है। और ये आईज का क्या है? जल्दी जल्दी, अपर आईलिड है। ये क्या है? लोअर आईलिड है। ये क्या है? पेनम और ईयर है बेटा। समझ आया ना? और ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा शाबाश? ग्रीन और नॉन ग्रीन। क्लियर है? ये क्या है? चलिए 4 लिम्स है। ये क्या है? डिफरेंसेस आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। क्लियर है? अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे मैं ये लिखाना भूल गया आपको, ये जरा ध्यान से इधर और एक पॉइंट ऐड करना आपको। मैंने अभी भी आपको बोला, जब खेती बाड़ी का समय होता है, जब हम राइस फील्ड्स में प्लांटेशन कर रहे होते हैं, तो हमें फ्रॉग्स रात को क्या निकालती है? आवाज निकालती है। इस आवाज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉकिंग बोलते हैं। और क्रॉकिंग कैसे होती है बेटा? बिकॉज जो मेल, इधर मैं ऐड कर देता हूँ, जो मेल फ्रॉग्स होती है बेटा, मेल फ्रॉग्स हैव वोकल टैक्स ऑन वेंट्रल साइड बेटा, ऑन वेंट्रल साइड, जिससे वो क्या करते हैं शाबाश? रेजोनेट करते हैं। रेजोनेट का मतलब आवाज निकालने का काम करते हैं। इस पिक्चर को जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दिख रहा है फ्रॉग, और ये नीचे कुछ लटका हुआ है ऐसे लंबा सा बेटा, यही क्या है? जल्दी बोलो शाबाश, यही क्या है? वोकल सैक्स है। अब ये लोग क्या करते हैं बेटा? ये पहले हवा को अंदर खींचते हैं मुंह से, ठीक है ना? और फिर पूरी हवा को कहाँ भर देते हैं? समझ आया ना? और फिर अपना मुंह बंद करते हैं बेटा, ठीक है ना? और फिर हवा को रिलीज करते हैं स्लोली स्लोली बेटा। जब ये हवा वापस रिलीज की जाती है ना, ये वोकल कॉर्ड्स को टच करके क्या आती है? और उससे वो रात को जो निकलती है ना, ट्र 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 होता है, वो वाली आवाज निकलती है, उसको रेजोनेटिंग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कैरेक्टर खाली किसका है और क्यों निकाल रहे हैं साउंड? ये फीमेल को बुला रहा है बेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन और मेटिंग बेटा। समझ आया ना? तो ये भी कैरेक्टर खाली किसका है शाबाश? मेल का। समझ आया? इधर आपको दिख रहा है बेटा, ये डिजिट्स है ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड, और ये ये दिख रहा है ना यहाँ पे बेटा, इसे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेटरी पेड और जल्दी जल्दी शाबाश नेप्टिवल पेड बोलते हैं। समझ आया ना? ये आपको दिख रही है, ये दिख रहा है ऊपर से ऐसे बेटा, ये आपको दिख रही है ऊपर वाली आईलिड, ये दिख रही है शाबाश, और ऊपर से खुला हुआ ये दिख रहा है बेटा पूरा का पूरा क्या? डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन बेटा। समझ आया? और यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये देखो जरा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है? एम्पैनम दिख रहा है। क्या हुआ? पढ़ लो जल्दी। हेड सेमी सर्कुलर होता है, मतलब पूरा गोल आकार का नहीं होता है ना? हेड इज प्रोड्यूस, स्नाउट, स्नाउट का मतलब थोड़ा बाहर दिख रहा है ना, उभरा हुआ पार्ट है बेटा, इसको हम स्नाउट बोलते हैं। और चलो आगे बढ़े। ईच आई हैज अ वेल डेवलप्ड, थिक एंड इमूवेबल एंड पुअरली डेवलप्ड, क्लियर है बच्चा? एंड न्यूक्लिएटिंग मेम्ब्रेन और थर्ड आईलिड इज अटैच्ड टू द, it is transparent membrane that stretches upwards across the eye to clean the, behind the eyes there is a circular membrane called as rump of
या शॉर्ट में ईयर ड्रम बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पैनिक। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कवर्स द कैविटी ऑफ मिडल ईयर ऑन द, जैसे हमारी बॉडी में मिडल ईयर का सबसे पहला पार्ट टिम्पैनिक होता है, इनमें क्लियर है ना। यहाँ आपको सेम पिक्चर दोबारा दिख रही है, आगे बढ़े। इन केस ऑफ मेल देयर आर at the base of jaws, these are pouch of skin opening on the floor of mouth, they function as resonator amplifying the talking bit. The trunk is at the posterior end of trunk there is a small aperture बेटा। अब ये क्या है, ये मैं इंशाल्लाह 1 मिनट दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बस इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर फिनिश कर। देखो नजर, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप अपनी बॉडी की बात करिए जरा ध्यान से सुनो। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या है बेटा, यूरिन को निकालने के लिए अलग एक ट्यूब है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। यूरिन को निकालने के लिए अलग एक ट्यूब है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शबाश, यूरेटर बोलते हैं, है ना। गेमीट्स को निकालने के लिए अलग ट्यूब होता है, ऑल्दो हमारे में कॉमन है, बट कुछ एनिमल्स के अंदर गेमीट्स को निकालने के लिए, मतलब स्पर्म को निकालने के लिए अलग एक ट्यूब है बेटा, जिसको हम जेनाइटल अपर्चर या जेनाइटल ट्यूब, ठीक है। फीकल मैटर को निकालने के लिए अलग एक ट्यूब है बेटा, जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शबाश, समझ आया। तो मतलब नॉर्मल एनिमल्स के अंदर दो अलग अलग एक्सक्रीटरी वेस्ट और एक गेमीट या एक जेनाइटल वेस्ट को निकालने के लिए, बिकॉज गेमीट्स आर यूज्ड एज जेनाइटल वेस्ट, इनको निकालने के लिए 3 अलग अलग ओपनिंग्स होती है, तो बॉडी के 3 अलग अलग जगहों से क्या आते हैं, बाहर आते हैं, समझ आया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ओपनिंग को नाम दूं बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यूरेट्रिक ओपनिंग बेटा, क्लियर ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, एनएस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी, इसको हम क्या बोलेंगे, जेनाइटल ओपनिंग बोलेंगे। ये क्लियर है ना। लेकिन जब आप एम्फीबियंस को देखते हो और जब आप रेप्टाइल्स को देखते हो बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन तीनों ओपनिंग्स को बॉडी के बाहर सीधे नहीं निकाला, और ये 3 ओपनिंग बॉडी के बाहर नहीं खुलती है बेटा, ये बॉडी के अंदर एक छोटे से पाउच में खुलती है, दिख रहा है ना, ऐसे पाउच बन गया, इस पाउच में खुलती है बेटा, और फिर इस पाउच की ओपनिंग कहाँ खुलती है, बॉडी के बाहर खुलती है। ये समझ लो ना, ये जो पाउच यहाँ बीच में बन गया ना, तो इस पाउच में क्या आएगा, जल्दी जल्दी, इस पाउच में क्या आएगा, यूरिन भी आएगा, इस पाउच में क्या आएगा, फीकल मैटर भी आएगा, इस पाउच में क्या आएंगे, गेमीट्स भी आएंगे, समझ रहे हो क्या बता रहा मैं। और इस पाउच को हम बोलते हैं कुलाइका, क्या बोलते हैं बेटा, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, पोस्ट एनल टेल एंड पोस्ट कुलाइकल टेल बेटा, समझ आया ना। फिर इस ओपनिंग को मैं क्या बोलूं बेटा, जल्दी, इसको हम क्या बोलते हैं, कुलाइकल ओपनिंग बोलते हैं, हम एनएस नहीं, समझ आया। तो वही यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, कहाँ गया वो, ये वाला, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ ट्रंक, मतलब ट्रंक के लास्ट हिस्से में, देयर इज अ स्मॉल एपर्चर कॉल्ड कुलाइकल एपर्चर और कुलाइकल ओपनिंग बेटा, थ्रू विच, समझ आया अभी क्या है। नेक्स्ट बेटा, इन द केस ऑफ मेल a cushion like pad develops on the index finger, मतलब first finger during breeding season बेटा, it is called as nuptial pad which helps to grip the male during amplexus बेटा, ठीक है, grip the male, फीमेल आएगा बेटा, grip the female बेटा, ठीक है ना बेटा। the male is, the ventral surface of trunk is smooth in female but rough in the male as, समझ आया। यहाँ आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग क्या हो जाती है, खत्म।